Hey, welcome to the channel Yoga with THB. Before moving forward, make sure to subscribe the channel for getting videos on psychological, physical and educational information. And if you're already a subscriber, then click the little bell icon next to the subscribe button so you get notified of our future videos. हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल राइट जी। आज हम लोग अपने 5th सेशन में हैं जिसमें हम लोग लोअर बैक पेन पे 4 सेशंस आप लोगों के लिए बनाए हैं, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट, जिसमें नेक था, शोल्डर था, डाइजेशन का प्रॉब्लम था, ब्लॉटिंग का प्रॉब्लम था, उसको हम लोगों ने देखा। नी का जो प्रॉब्लम था वो देखा। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी सो उनको देखिए। इससे पहले वाले जो मेरे 4 डेज हैं उसमें मैंने डिफरेंट जो बॉडी के पॉस्चर्स हैं उसके ऊपर काम किया है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि डेली बेसिस पे हम लोग कोई ना कोई अपने बॉडी पार्ट्स को बेहतर करने के लिए, पेन रिलीफ के लिए हम लोग कुछ ना कुछ सेशंस को परफॉर्म करते हैं। सो बड़े बिगनिंग लेवल पे होते हैं, उनको एडवांस लेवल वाले लोग भी कर सकते हैं। अगर आप प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं तो मेडिसिन की बजाय आप मूव्स की तरफ आएँ। सो आप हमारे साथ ऑनलाइन सेशन 033286959996 पे भी व्हाट्सएप करते हुए हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा होगा वो होगा लोअर बैक पेन, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये शिकायत आती है। स्टूडेंट्स भी ऑब्वियसली जब वो पढ़ते हैं तो उसकी वजह से भी स्लाउच हो जाता है। जो ग्रेड 2 खवातीन हैं उनको भी ये मसाइल चल रहे होते हैं। जो ऑफिस में काम करने वाले वर्कर्स हैं उनको भी ये प्रॉब्लम आ रही होती है। तो उसके लिए कुछ जानने के जो बेसिक्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ ताकि आप मेडिसिन से बचें और आप मूवमेंट अगर नहीं भी है सो अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो उससे आपको फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा और आप बैक पेन की तरफ नहीं जाएंगे। तो लोअर बैक पेन पे आज हम लोग काम करते हैं उसके लिए। तो सबसे पहले उसी तरीके से अपने आप को रिलैक्स कर लेंगे, थोड़ा सा लंबा और गहरा सांस लेते हुए अपनी स्पाइन को सीधा रखिएगा। आप टेक भी लगा सकते हैं और आप चेयर पर बैठ के भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिएगा अपने शोल्डर को, पेट को रिलैक्स छोड़ दीजिए और अपनी आंखों को बंद कीजिए। 5 to 10 लंबे और गहरे सांस लीजिए। नाक से सांस को लीजिए, नाक से ही सांस को बाहर निकालिए। आप देखेंगे कि आपकी बॉडी जो है वो रिलैक्स होना शुरू हो जाएगी, मसल्स सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। आप नाक से सांस लीजिए और मुंह से भी सांस को बाहर निकाल सकते हैं की आवाज़ के साथ। इससे आपकी बॉडी जो है वो बिल्कुल रिलैक्सेशन मोड में आ जाएगी और आप बिल्कुल नॉर्मल फील करना शुरू कर देंगे। सो 5 to 10 सेकेंड्स के बाद लंबा और गहरा सांस लीजिए और सांस को बाहर निकालते हुए रिलैक्स कीजिए। सो आइएगा, सबसे पहले हम लोग इसी तरीके से बैठे हुए आप किस तरीके से इसको परफॉर्म कर सकते हैं कि इस पोजीशन में आप बैठिए। अगर आप नहीं बैठ सकते इस पोजीशन में तो यहाँ पे आप कुछ कुशन रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कुशन रख लीजिएगा इसके नीचे। अगर आप पूरा प्रेशर यहाँ पे नहीं दिया जा सकता या आप अपने घुटने के नीचे भी कोई कुशन रख सकते हैं ताकि इसके ऊपर भी डायरेक्ट, अगर आपको घुटनों का कोई प्रॉब्लम है, अगर नहीं है तो दैट्स ओके। आप इसको इसी तरीके से थोड़े से अपने पाँव को इस तरीके से फैलाइए, अपने दोनों घुटनों को थोड़ा फैलाइए ताकि पेट को थोड़ा स्पेस मिल जाए। आपको सामने की तरफ इस पोजीशन में आइए और यहाँ पे अपने दोनों एल्बोज को ज़मीन पे रखिए और अपनी पेशानी को और अपने नाक को ज़मीन पे इस तरीके से आप रख के 5 to 10 सेकेंड आपने अच्छे तरीके से इसको रिलैक्स करना है अपने आप को अच्छे तरीके से। फिर इनहेल करना है, फिर अपने दोनों पाँव को इस तरीके से, अपने दोनों एल्बोज, अपने दोनों नीज को इस तरीके से मिलाइए, पेट को इसके ऊपर अच्छे तरीके से। ये पोजीशन आपकी बनेगी, हिप आपकी एड़ियों के ऊपर ही होगी और यहाँ पे भी आप इस पोजीशन में अपने दोनों एल्बोज को ज़मीन पे रखेंगे और इस पोजीशन में अपनी पेशानी और नाक को ज़मीन पे लगाते हुए नाक के ज़रिए सांस को जारी रखेंगे। तो इससे जितना ज़्यादा आप आगे की तरफ आएंगे, हिप को नहीं आपने उठाना है, हिप को आपने इसी पोजीशन में रखना है ताकि यहाँ पे आपका लंबर एरिया है, आपका जो कॉक्सिक्स एरिया है, आपका जो टेल बोन एरिया है, यहाँ से आपका वो सारा प्रेशर जो है वो रिलीज हो और आपका वो प्रेशर सारा ख़त्म होना शुरू हो जाए। सो इसको आप स्टार्टिंग में 2 दफ़ा कीजिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो ही आप समझें कि आपका स्टेमिना थोड़ा अच्छा हो गया तो आप इसको 5 दफ़ा कीजिए, 4 दफ़ा कीजिए, 6 दफ़ा कीजिए। इससे आप देखिएगा आपको कितना ज़्यादा इससे रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। बाजू आपके सामने होंगे और यहाँ पे आप इस तरीके से बिल्कुल अपने आप को लेंथन करेंगे। आपके जो वर्टिब्रास हैं स्पाइनल कॉर्ड के, वो वहाँ पे मैक्सिमम ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होना शुरू हो जाएगी। वेरी गुड। फिर इसी तरीके से आप यहीं पे बैठते हुए इसी पोजीशन में, फॉर एग्जांपल आप यहाँ से इस तरीके से ऐसे लेटिए और अपने दोनों बाजुओं को इस तरीके से आप फैला दें। अपने शोल्डर के मुताबिक अपने दोनों बाजुओं को फैला दीजिए और इस तरीके से अपने लेफ़्ट वाले जो आपकी टांग है इसको आप बिल्कुल सीधा रखिए
और जो लेफ़्ट वाला आपका घुटना है उसको ऐसे बेंड करके अपने राइट वाले घुटने के पास पाँव रखिए। एक पाँव को अगर आपका राइट वाला घुटना उठ रहा है तो लेफ़्ट वाला पाँव ऐसे उठाइए और इसको इस पोजीशन में, ये पोजीशन इस तरीके से, यहाँ पे आपको पूरा खिंचाव महसूस होगा, पेट को अंदर रखिए। अगर आप लेफ़्ट साइड पे मूव कर रहे हैं तो गर्दन आपकी राइट साइड पे इस तरीके से हो जाएगी। सो इस तरीके से आप 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड तक होल्ड कीजिए, फिर इसको वापस लेके आइए। फिर राइट वाली टांग को बिल्कुल स्ट्रेट कर दीजिए, पाँव इसको आप इस तरीके से बेंड कीजिए। ये वाला आपका घुटना इसी तरीके से होगा और इस पोजीशन में राइट वाला हाथ उठाइए, लेफ़्ट वाला घुटना और इसको इस पोजीशन में। अब आपकी जो गर्दन है वो ऑपोजिट साइड पे होगी। 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड जितना आप स्टे कर सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता, फिर इसको बढ़ाते रहिए। अगर आप इस तरीके से मुश्किल हो जाए इसको थोड़ा आगे ले जाइए। आपकी पूरी ये साइड जो है यहाँ पे जो आपको बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस है वो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा, जितनी वहाँ पे अकड़न है, जकड़न है। सो आप इसको शुरू में एक दफ़ा परफॉर्म कीजिए 3 से 5 ब्रेथ के साथ, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप इसको 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 5 दफ़ा आसानी से कर लीजिए, जो ही आप समझें कि अब आपका ठीक होना शुरू हो गया है। उसी तरीके से इसी पोजीशन में फिर आपने लेटते हुए अगर आप अपने राइट वाले पाँव को अपने लेफ़्ट वाले घुटने पे इस पोजीशन में रखिए, दोनों हाथ आपके इसी तरीके से फैले हुए होंगे। यहाँ से आपने राइट साइड पे इस तरीके से पूरा इसको नीचे लेके आना है, ये पोजीशन, और यहाँ पे कोशिश करनी है 2 से 3 सेकंड का स्टे दीजिए। फिर यहाँ से इसको वापस लाइए और फिर इसको ये देखिए 1 2 3, फिर आप इसको वापस लेके आएंगे, यहाँ से इसको इस पोजीशन में रखेंगे और फिर दूसरा लेफ़्ट वाला पाँव अपने राइट वाले घुटने पे इस तरीके से रखिए और इसको लेफ़्ट साइड पे लेके आइए, इसी पोजीशन में होल्ड कीजिए 2 से 3 सेकंड, फिर वापस आइए, फिर यहाँ से इसको राइट साइड पे इस तरीके से ले आइए, फिर 2 से 3 सेकंड का स्टे कीजिए, होल्ड कीजिए, हैंड रिलैक्स कीजिए। वेरी गुड। इसको भी आप स्टार्टिंग में 2 दफ़ा कीजिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते इसको 5 दफ़ा कीजिए, 6 दफ़ा कीजिए। आप देखिएगा कि आपकी मेडिसिन गायब हो जाएगी और आपकी जो दर्द जो है वो बिल्कुल गायब होना शुरू हो जाएगी। सेम इसी तरीके से अपने दोनों पाँव को इस पोजीशन में रखिए और अपने दोनों हाथों को ऐसे पीछे की जानिब ले जाइए, बिल्कुल इनको स्ट्रेट कीजिए और अपने दोनों पाँव को इस तरीके से आगे से बिल्कुल नीचे की जानिब ऐसे स्ट्रेट, और अपने दोनों पाँव के अंगूठों को इस तरीके से मिला दीजिए। यहाँ पे कुछ देर स्टे कीजिए। आपकी स्पाइन देखिए ज़मीन के साथ है, खींचिए ऐसे जैसे आपको पीछे से कोई खींच रहा हो और सामने से पाँव को पकड़ के खींच रहा हो। आपके यहाँ पे सेंट्रल आपका जो बॉडी का पॉइंट है वहाँ पे आपको खिंचाव महसूस होगा और ऐसे लेंथन होगी आपकी जो स्पाइन है, वहाँ पे जितना भी खिंचाव है, जकड़ाव है, अकड़न है, वो सारी रिलीज़ होगी, क्योंकि ब्लड एंड ऑक्सीजन का फ्लो आपकी बॉडी में क्लियर होना शुरू हो जाएगा। सो इसको भी आप शुरू में 2 दफ़ा परफॉर्म कीजिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाते हुए 3 दफ़ा कीजिए, 5 दफ़ा कीजिए और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा कि आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। सेम इसी पोजीशन में आप बैठते हुए अगर आप अपने घुटनों के नीचे कुछ रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसी पोजीशन में ऐसे आते हुए अपने हाथों के ऊपर वेट शिफ्ट कीजिएगा और यहाँ से आपने अपना ये वाला जो नीचे वाला हिस्सा है इसको नीचे की तरफ लेके जाना है और अपने गर्दन को थोड़ा ऊपर लेके आना है। फिर इसी तरीके से अपनी चिन को आपने अंदर की तरफ लेके आना है और अपने दोनों शोल्डर ब्लेड्स को आपने ऊपर की जानिब ऐसे उठाना है। सो ये आपका 1 होगा। फिर उसी तरीके से 2, यहाँ पे इनहेल करेंगे सांस नाक के ज़रिए, यहाँ पे एक्सहेल 3। आप इसको 3 to 5 टाइम शुरू में परफॉर्म कीजिए। अब देखिएगा यहाँ से आपकी जो जितनी भी टेंशन है, जितनी भी अकड़न है, वो रिलीज़ होना शुरू हो जाएगी और आप फ्रेश फील शुरू कर दोगे। सो ये 5 से 10 मिनट आप इसको 2-2 मिनट दीजिए, 1-1 मिनट दीजिए स्टार्टिंग में और फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली यू विल फील दैट योर स्पाइन इज़ नाउ इनटू अ वर्किंग कंडीशन। सो आपकी मेडिसिन आहिस्ता आहिस्ता छूट जाएगी, जो इंजेक्शन आप लगा रहे हैं वो आपके छूट जाएंगे। तो आप इसी को प्रैक्टिस करिए। अगर नहीं है तो आपको नेक्स्ट जाके फ्यूचर में नहीं होगी, अगर है तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग अ वीडियो। नेक्स्ट आप ज़रूर मुझे बताएं किसके ऊपर आप सेशन लेना चाहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कल का सेशन होगा वो हम एक नए जो बॉडी की पेन है उसको मैनेज करने के लिए एक नया सेशन करेंगे। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इसको उन लोगों तक जो लोग मेडिसिन पर हैं, जो आपके प्यारे हैं, जिनको आप समझते हैं कि उनकी इसकी ज़रूरत है,
उन तक ये मैसेज पहुंचाइए और ख़ुद भी सेहतमंद रहिए, बाकियों को भी। मूवमेंट इज़ अ मेडिसिन, सो मेडिसिन को छोड़िए, मूवमेंट की तरफ आइए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।